सन 1995 में नैन्सी लिटर नाम की एक औरत Getting over the shock of the pole shift. अपने ऑनलाइन ब्लॉग जेटा टॉक के चलते काफी फेमस हो गई थी और उस ब्लॉग पर उसने ये क्लेम किया कि उसने एक एलियन के ग्रुप के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लिया है और उन्होंने नैन्सी को फ्यूचर की झलक दिखाई है। उस औरत का यह कहना था कि ये एलियंस हिडन प्लेनेट से है जो कि हमारी गैलेक्सी के एज पर स्थित है और उस प्लेनेट का नाम है प्लेनेट एक्स। उस औरत ने यह प्रिडिक्शन की यानी भविष्यवाणी की कि आने वाले कुछ सालों बाद जब प्लैनेट एक्स का धरती से कांटेक्ट होगा तो एक बहुत बड़ी आफत धरती पर आ सकती है। उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट एक्स और अर्थ जब अलाइनमेंट पर आ जाएंगे तो धरती की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, मतलब नॉर्थ पोल बन जाएगा साउथ और साउथ नॉर्थ, जिससे धरती पर प्रलय आ जाएगी और हर तरफ तबाही मचेगी। और उसने तो इसके होने की डेट भी बता दी थी, वो तारीख 5 मई सन 2000। लेकिन जब इस डेट के निकलने के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसने इस डेट को बढ़ाकर 2003 में कर दिया, लेकिन 2003 भी यूं ही निकल गया। 21 दिसंबर सन 2012 इस तारीख को सुनकर कुछ याद आया? अगर नहीं तो ध्यान से सुनो, ये वो तारीख थी जिस दिन दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए था। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल इसको लगातार कवर करते जा रहे थे। सवाल यह है क्या होने वाला है 21 दिसंबर 2012 को? क्या सुबह प्रलय आएगी? रात को सोते हुए हम दुनिया को अलविदा कहेंगे? धरती से टकराने का अंदेशा जताया जा रहा है। नासा को इसकी जानकारी 1983 से, लेकिन नासा इसे मानने को तैयार नहीं। हम सब खत्म हो जाएंगे, तय हो गई है महाविनाश की तारीख। एक ब्रिटिश सॉफ्टवेयर भी 2012 में तबाही की भविष्यवाणी कर रहा है। दावा है कि 3 साल बाद धरती के ध्रुव बदल जाएंगे और इस दौरान एक वक्त ऐसा आएगा जब धरती की चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी। सब कुछ देखते ही देखते धरती से विलुप्त हो जाएगा। जब आप जानेंगे तो हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे। आंखों से नींद उड़ जाएगी, दिन का चैन छिन जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा अगर आपको कोई ये बता दे कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आ जाएगी। So we're always thinking, what about the president? What about the prime minister? Forget about them. What about you? The world will end in 2012. You know that? और इस डेट यानी 21 दिसंबर सन 2012 को लेकर अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय थी। कोई कह रहा था धरती फटेगी, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो जाएगा, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि सन से एक सोलर फ्लेयर निकलेगी जो धरती को तबाह कर देगी। किसी के अकॉर्डिंग एक एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा, तो कोई कह रहा था सुनामी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि लोग एक दूसरे पर हमला करेंगे, यानी बड़े बड़े देश, और लोग रेडिएशन से मारे जाएंगे। रहे बचे कुचे लोग, तो वो लोग ये कहने लगे कि जो साइंटिस्ट ने LHC मशीन बनाई है, जी हाँ वही जो जिनेवा और स्विट्जरलैंड के 100 मीटर नीचे अंडरग्राउंड टनल्स में बनाई गई थी, जिसकी वजह से ब्लैक होल धरती पर क्रिएट हो जाएगा और धरती उसमें सक हो जाएगी। लेकिन कुछ हुआ नहीं, नहीं, नहीं। तो आखिर जो लोग गला फाड़ फाड़ कर यह कह रहे थे कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने जा रही है, एक मिनट, इसमें वो वाला बाबा भी शामिल था, वही बाबा जो भविष्य मलिका जैसे पवित्र ग्रंथों का दुरुपयोग करता है। समझ आया? तो बात कर रहे थे कि जो लोग गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे थे कि दुनिया 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगी, क्या वो गलत थे? मेन क्वेश्चन तो ये है कि 21 दिसंबर 2012 को आखिर दुनिया खत्म होनी ही क्यों थी और फिर हुई क्यों नहीं? The Soviet Union, the United States will be friends.
1980s के दौरान वेलेक्स टीवी पर एक शो चला करता था। उसका नाम था नोस्ट्राडामस द मैन हु सॉ टुमारो। इंग्लिश कंट्रीज में ही इस शो को ज्यादा देखा जाता था। इस शो का एंकर और इस बाबे का नाम था ओरसन वेलेस। इस शो में ये बाबा अजीबोगरीब प्रेडिक्शन के बारे में बताया करता था, यानी भविष्य के बारे में, किस दिन दुनिया का अंत होगा वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में पता चला ये बाबा तो नोस्ट्राडामस की ही प्रेडिक्शन सबको चिपका रहा था। जो घटनाएं ऑलरेडी हो चुकी थी उनका प्रूफ दिखाकर अगले 20 साल की प्रेडिक्शन बताकर अंतर्यामी बन रहा था। कुछ उसी तरह का नहीं है ये, याद आया कुछ? इसका कहना था कि 1980s में महामारी फैलेगी, 94 में वर्ल्ड वॉर होगी। यही नहीं, रशिया और यूएसए उसके बाद फ्रेंड बन जाएंगे और अगले 1000 सालों तक उनकी फ्रेंडशिप यूं ही बनी रहेगी। दिख रहा है वो तो। ये थी इस बाबा की प्रेडिक्शन। May 1988. A great famine do I see drawing near, a famine so great and so long that man shall become a man-eater. In 1994. So this could be the year in which the Third World War begins. And the Soviet Union and the United States will be friends. And after a peace for 1,000 years, हर कुछ सालों बाद इस तरह के शोज, प्रोग्राम और किताबें छापी जाती आ रही हैं। जब लोगों को विश्वास नहीं हुआ इन किताबों और इन शोज पर, तो इन लोगों ने लोगों को विश्वास दिलवाने के लिए होली बुक्स यानी धार्मिक ग्रंथों के नाम का दुरुपयोग करके, उनके नाम का इस्तेमाल करके दबा के पैसे छापे। बहुत से टीवी शोज को रिलीज किया गया। यही नहीं, बहुत से जाने माने रेडियो शोज भी लाए गए जिसे हमने अपने बचपन में देखा और सुना होगा। लेकिन एक ऐसा चैनल जो हमें यह कन्विंस करने में कामयाब रहा कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है, और उस चैनल का नाम था हम और आपका सबका प्यारा हिस्ट्री चैनल, जिसने इस ट्रेंड को दिसंबर 2012 तक यूं ही जारी रखा। When the sun is rising in this dark rift, it's going to be bad. तब बहुत से लोग very कन्विंस्ड थे कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है। 2012 के पहले के जो साल थे और जब तक 2012 निकल नहीं गया, हिस्ट्री चैनल वालों ने अपना सारा स्केड्यूल सिर्फ और सिर्फ उन प्रोग्राम से भर दिया जहां से उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा हो। Closer examination of this image reveals an intriguing symbolism. Sagittarius's arrow and the woman form a cross that resembles the galactic alignment. वो एक टाइम था जब आप हिस्ट्री चैनल किसी भी वक्त खोलते थे तो आपको दुनिया के अंत होने की ही डिस्कशन सुनने को मिलती थी कि तबाही हो रही है। जब ऑन करो यहाँ बम फट रहा है, उधर फट रहा है। First time in 26,000 years, the Earth is lining up. ये मैंने क्यों बताया? पिछली से पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री चैनल के बारे में कुछ कह क्या दिया था। सालों ने YouTube पर कचरा भर दिया है। Ancient astronaut theorists say yes, and believe that proof of alien hybrid experimentation can also be found in other unusual anomalies that appear to mirror the descriptions of divine beings from ancient texts. कि कुछ लोग कमेंट में बकने लगे हिस्ट्री चैनल के बारे में मत बोलो, वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल चैनल है, घंटा नॉलेजेबल है। खैर, so why did people think the world was going to end? वो भी दिसंबर 2012 में। तो बात स्टार्ट होती है माया सिविलाइजेशन से। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके एक बहुत ही एडवांस कैलेंडर बनाया और इसे समझ पाना सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट के बस का ही काम था। और इस मायन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डेट थी 21 दिसंबर 2012, इस डेट को माया कैलेंडर का रीस्टार्टिंग डेट था, ना कि दुनिया के एंड होने का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे कार का ओडोमीटर होता है, किलोमीटर पूरे होने पर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है, कुछ उसी तरह इस सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग गॉड ने दुनिया को पहले भी 3 बार बनाया था और उससे वो दुनिया गलत बन गई थी, और इसलिए गॉड ने दुनिया को आखिरी बार यानी चौथी बार बनाया है और लास्ट बार। लेकिन मायन लोगों ने जो कैलेंडर बनाया था उसकी लास्ट डेट थी 21 दिसंबर 2012। इससे आगे मीटर फिर से चालू हो जाता था। इसे देख लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद दिस इज द डे, दुनिया दोबारा से स्टार्ट होगी और पहले वाली दुनिया का अंत होगा। यही नहीं, कुछ कंस्पिरेसी फैलाने वाले क्रिएटर्स का तो ये भी कहना है कि दुनिया तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, हम सिमुलेशन में जी रहे हैं और यहाँ पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो चुके हैं। Isn't it weird that you remember how December 21st, 2012 came and went, but you have no memory of going to sleep that night or waking up the next morning? Isn't it weird that this tweet
seemed so relatable that it went viral. What if it was closer to the truth than you realize? What if you aren't currently alive at all anymore? आज मैं आप लोग को पूरा बताऊंगा कैसा हमारी दुनिया 2012 में ही खत्म हो चुकी है। आप लोग को बोलता हूँ कि हम लोग एक सिमुलेशन मतलब एक गेम में CIA गवर्नमेंट ने कंफर्म की है ये चीज को। लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं अगर हम लोग नहीं रह रहे तो? वो लोग के हिसाब से जब दुनिया खत्म होने वाली थी हिग्स बोसन की वजह से हम लोग एक ब्लैक होल में चले गए और ब्लैक होल की वजह से हम लोग एक सिमुलेशन मतलब एक गेम के थ्रू रह रहे हैं जिसमें दुनिया पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है। कंस्पिरेसी काफी घटिया थी वैसे। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा। सन 2009 में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था 2012 यानी 2012। इसमें बहुत ही शानदार ग्राफिक्स दिखाए गए थे, यानी पूरी तरह से तबाही, यहाँ से धरती फट रही है, ज्वालामुखी उड़ रहा है। इस मूवी को बनाने में करीब $200 मिलियन खर्च हुआ। यही नहीं, इस मूवी ने पूरी दुनिया को डरा के रख दिया था, तहलका मचा दिया था। देखिए मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ह्यूमंस को किसी भी चीज का डिस्ट्रक्शन देखने में मजा आता है, यानी तबाही देखना, और इस मूवी में तो डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ था ही नहीं। और इसी के बदौलत इस मूवी ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड $750 मिलियन अर्न किए। मूवी की स्क्रिप्ट थी कि 2012 में दुनिया का अंत होगा और कैसे सरकारों को ये पता होते हुए भी ये सबको कुछ नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं, और दुनिया के गवर्नमेंट्स चुपके से कुछ सर्वाइवल शिप्स बना रही हैं जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट और टॉप के लोगों को ही एंट्री मिलेगी, और एंड में सारी दुनिया खत्म हो जाती है, पानी पानी हो जाती है कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। 2009 से पहले लोगों को पता भी नहीं था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। ये तो सिर्फ इस मूवी की ही बदौलत था कि लोगों को इस 2012 की कंस्पिरेसी में इंटरेस्ट होने लगा। आज से 14 साल पहले जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तब सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के YouTube चैनल पर इसका एक ट्रेलर रिलीज किया जाता है। अगर आप उस ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो उसके एंड में ये चीज लिखी हुई मिलेगी, फाइंड आउट द ट्रुथ, गूगल सर्च 2012। Find out the truth, search 2012। कहने का अर्थ ये था कि आप खुद गूगल सर्च करिए, सच में दुनिया का अंत होने वाला। यानी इन्होंने लोगों के अंदर जानबूझकर 2012 के मायन कैलेंडर के बारे में इंटरेस्ट जगाया, और इसके सेकंड ट्रेलर में तो इन्होंने मायन कैलेंडर के प्रेडिक्शन के बारे में भी सीधा सीधा बात की खुलेआम, और एंड में वही गूगल सर्च करो, Find out the truth, search 2012। ऑब्वियसली लोगों में जिज्ञासा थी तो उन्होंने सर्च की और फिर उन्हें इस मायन कैलेंडर के बारे में पता चला और इसके बारे में चल रही कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में भी। अब मुझे सच में उन लोगों पर तरस आ रहा है जिन्होंने इस मूवी को सन 2012 से पहले देखा होगा और इस मूवी को देखकर इस मायन कैलेंडर की बेसलेस थ्योरीज पर विश्वास कर लिया होगा। सोचो वो लोग कितनी एंजाइटी में होंगे, उनकी तो डर के मारे फट गई होगी। लेकिन इन बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज को किसी की मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना, पैसा सब बोलता है। उल्लू बना के पैसा छापा और इस कंस्पिरेसी को फैलाया। सिंपल भाषा में इसे डर का व्यापार कहते हैं। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा लोगों को डरा कर पैसे छापे वो थे टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स वाले। यस, आपका फेवरेट हिस्ट्री चैनल, जिसने हमेशा से ही लोगों को एंटरटेनमेंट के नाम पर चूतिया बनाया। हिस्ट्री चैनल वालों को मायन प्रोफेसी पर इतनी दिलचस्पी थी कि इन्होंने ये काम सन 2005 से ही चालू कर दिया था। 2012 आते आते पता नहीं इन्होंने कितने ही सीजन 2012 की कंस्पिरेसी पर भर दिए। हिस्ट्री चैनल वालों का तो बिजनेस मॉडल ही ये बन गया था। तो समझ आया? कमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करो। हिस्ट्री चैनल पर मत बोलो। क्यों ना बोलो? अब ध्यान से सुनना। ये अपने चैनल पर इतना ज्यादा तड़का लगा, अभी भी लगाते हैं मानो जैसे धरती आज ही फटने वाली है। पूरे एनिमेशन इफेक्ट लगाते हैं, बादलों को गरजाएंगे, बिजलियां गिरेगी। Secrets that some claim will save mankind from। और फिर एक घटिया कमेंटेटर अपनी डीप सी वॉइस में टेंशन देने वाली बात करते हुए वॉइस ओवर करेगा। The earth will be in exact alignment with the sun and the। और अपनी ऑडियंस का विश्वास बढ़ाने के लिए वो किसी भी ऐरे गहरे नत्थू खैरे को उठाकर एक्सपर्ट बना देते थे और वहां बिठा देते थे। Galaxy. No one is really sure. Search. The letters are arranged in a grid. And anybody who's ever watched Star Trek, you know the shields are down. Probably won't be any. And once you change the rotation of the Earth. ये जुंडल तो याद ही होगा आपको, जिनको सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी होती थी। सच से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और ना है। जैसे कि ये एक बेवकूफ एक्सपर्ट ये बोलता है कि 21 दिसंबर सन 2012 को अर्थ और सन और मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर एकदम स्ट्रेट लाइन पर आ जाएगा, और ये चीज होनी एस्ट्रोनॉमिकली बहुत ही रेयर है। एक बार सुनिए, फिर मैं इसकी पोल खोलता हूं। For the first time in 26,000 years, the Earth is lining up with the galactic center of our Milky Way galaxy. ये गधा एक्सपर्ट बोल रहा है कि ऐसा सिर्फ 26,000 सालों में सिर्फ एक बार ही होता है। और जिस तरह से ये फेक एक्सपर्ट इस चीज को प्रेजेंट करते हैं, एक नॉर्मल बंदे की इनकी बात सुन तो वैसे ही फट जाएगी, वो तो मान लेगा, लेकिन सच कुछ और ही है। इस एक्सपर्ट को खुद ही नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है, बस टीआरपी बढ़ानी है। अब ध्यान से याद करो, 2012 से पहले जो लोग जिनका जन्म हो चुका था, जब वो हिस्ट्री चैनल ओपन करते थे तो उन्हें क्या नजर आता था, याद करो एक बार। तो ये एक्सपर्ट क्या कह रहा था? क्या इसकी बात सच थी?
तो इसकी बात पता करने के लिए मैं नासा की वेबसाइट पर गया तो मुझे पता चला नासा ने अपनी वेबसाइट पर यह साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि हर साल हर दिसंबर को सन, अर्थ और मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर अलाइन होते हैं, वो भी हर दिसंबर। First time in 26,000 years. 26,000 साल। ये एक एनुअल इवेंट है जो दिसंबर में हर साल होता है। तो ये एक्सपर्ट लोग हमें चूतिया क्यों बना रहे हैं? अगर ये लोग एक्सपर्ट होते तो इन्हें ये छोटी सी बात तो पता होती। चलो मान लेते हैं इनसे गलती हुई हो, लेकिन हर बार गलती जब तक 2012 नहीं आया। For the first time in 26,000 years, the Earth is lining up with the galactic center of our Milky Way galaxy. The Earth will be in exact alignment with the Sun and the center of the Milky Way galaxy. The Sun will align with the center of the Milky Way galaxy. The Earth, the Sun, and this birth canal, the dark rift, are all in perfect alignment. And this only happens every 25,800 years. Every 26,000 years. क्योंकि इन्हें पता था हमारी ऑडियंस तो अनपढ़ है। उस वक्त गूगल सर्च का भी इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था। आज के बाद इस हिस्ट्री चैनल पर आंख बंद करके ट्रस्ट करना बंद करिए, बिकॉज इनके सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो वाले होते हैं। ट्रस्ट मी ब्रो हमेशा कंस्पिरेसी फैलाते आए हैं जो कि हमेशा से झूठ थी। एंड आई हेट कंस्पिरेसी। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप्स मैंने आपको दिखाई ये आपको हिस्ट्री चैनल की वेबसाइट पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि 2012 पर इन्होंने जितनी भी कंस्पिरेसी वीडियोस बनाई थी वो सारी इन्होंने अपने वेबसाइट से हर जगह से रिमूव कर दी ताकि इनका मजाक ना बन जाए। लेकिन इन्हें का पता था एक दिन बदमाश आइकन नाम का एक बंदा इनकी चड्डी उतार देगा, वो भी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इनकी वीडियोस क्लिप ढूंढकर। ये तो वीडियो क्लिप्स हमें मिल गई, नहीं तो आज भी ये आपको बेवकूफ बनाता रहता। कुछ लोग तो 2012 की कंस्पिरेसी से इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने तो पूरा सर्वाइवल प्लान बना लिया था, जैसे कि सर्वाइवल स्किल्स सीखना, मेडिसिन और फूड्स को स्टॉक करना, वो भी पूरे सालों का। लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट और खोजकर्ताओं ने लोगों को इन्फॉर्म भी किया ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, घंटा कुछ नहीं होगा। इन फेक कंस्पिरेसी चैनल्स पर ट्रस्ट ना करिए। और बाद में फिर इसमें नासा को भी शामिल होना पड़ा। नासा ने लोगों को बताया कि हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं, कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकराने नहीं वाला वगैरह वगैरह, ना धरती फटने वाली है और ना ही कोई प्लेनेट हमारी और हमें डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। नासा ने तर्क देते हुए ये कहा कि अगर कोई एस्ट्रॉइड या कोई प्लेनेट हमारी ओर आ भी रहा होता तो आसमान में वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता और दिन में भी वो दिखाई देता। बिना टेलीस्कोप के भी आप अपनी नंगी आंखों से उसे देख पाते। बाहर निकलो और देख लो, कुछ आ रहा है, कुछ दिख रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती की ओर आ भी रहा होता तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता, जैसा कि हमें इस 65 फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो धरती की ओर आ रहा है वो आसमान में दिन की रोशनी में भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी हिस्ट्री चैनल वाले ये बार बार आपको याद दिलवा रहे थे, नहीं ये नासा वाले झूठ बोल रहे हैं, कुछ आ रहा है धरती की तरफ। कि नासा को इसकी जानकारी 1983 से, लेकिन नासा इसे मानने को तैयार नहीं। आ रहा है आसमान से 2024 से 25 आ रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ये कहा कि हमने तो सिर्फ ये कैलेंडर डिस्कवर किया, इसका मतलब कोई धरती खत्म होने का मतलब तो नहीं है। साइंटिस्ट की तो आपने सुन ली, अब मेरी सुन लो। ये बात कि सन 2012 में दुनिया खत्म होने वाली थी ये सरासर झूठ थी। मुझे ठुकराने की भी जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी 2024 में बैठे हैं। फ्यूचर में भी आपको ऐसी बहुत सारी किताबें छापी हुई मिलेंगी, बहुत से शोज आएंगे, बहुत से लोग फालतू में बाबे बन जाएंगे और पवित्र ग्रंथों का दुरुपयोग करके आपको कुछ ना कुछ विश्वास दिलाएंगे। क्योंकि हर इंसान को जो धरती पर जन्म लेता है उसे हमेशा से ही लगता आया है कि मेरे जिंदा रहते रहते ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये हर इंसान को लगा है, जैसा कि इस फेक बाबे को लग रहा है। इसने अपनी बुक में बीजेपी के बारे में क्या लिखा था, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। सुनोगे तो हंस पड़ोगे। 2024 में क्या हुआ ये आप सबके सामने है। ये अपने अकाउंट्स में तबाही वाली चीजें दिखाते हैं, अच्छी चीज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनका व्यापार उसी से चलता है। हम कभी भी भविष्य मालिका विरोधी नहीं थे, हम तो आज भी सिर झुका के उसे नमन करते हैं। लेकिन तुम लोग जो ये डर का व्यापार बेच रहे हो उसे मैं चलने नहीं दूंगा ज्यादा दिन। किस तरह का व्यापार? अच्युतानंद दास जी कहते हैं। अच्युतानंद दास जी कुछ नहीं कहते, उन्हें तो आज एहसास हो रहा होगा कि ये मानव मेरा नाम इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर थोड़ी मोटी शर्म बची है तो अभी बंद कर दो ये सब कुछ। बस छोटी सी वार्निंग थी। और हाँ, मुझे फालतू में पोक मत करना, मुझे चुप ही रहने दो, तुम्हारा ही फायदा है। नहीं तो अगली बार पोल नहीं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ओवर एंड आउट।